मैं हूँ इम्मी और मैं हूँ तानी और उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी पाकिस्तान सीरीज बहुत अच्छी लगी। तो साल 2020 में हम लोगों ने फैसला किया कि वी बेसिकली वांट टू लिव आउट ऑफ अ सूटकेस। तो हम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा के ऑस्ट्रेलिया से सीधा पहुंच गए पाकिस्तान, जहां हमने आप सबके साथ मिलकर अपनी जिंदगी के बेहतरीन 6 महीने एंजॉय किए, जिसमें हमने उम्दा किस्म के खाने खाए, खूबसूरत और मेहमान नवाज लोगों के साथ मुलाकात की और बेहतरीन किस्म की जन्नत नज़ीर वादियों की सैर की। तो अब वक्त आ गया है कि हम इस पाक से ज़मीन को खुदा हाफिज कह के एक शानदार से मुल्क की जानिब रुख करेंगे। तो भैया हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं कराची एयरपोर्ट पे और हमारी फ्लाइट जो है बोर्ड होना शुरू हो चुकी है। हमारी जो सीट्स हैं वो कॉल आउट हो चुकी हैं, हमारे नाम कॉल आउट हो चुके हैं, हम लोग बस भागेंगे। लेकिन कहानी ये है कि आज जो है 23 मई है और हमारी फ्लाइट आज की नहीं थी, हमारी फ्लाइट कल की थी और कल के बाद हमारी फ्लाइट हो गई थी 17 जून की, यानी 2 या 3 हफ्ते बाद की। और उसके बाद अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि हमें अचानक से 3 एम्प्टी सीट्स मिल गई, मिस्ट्री सीट्स। और हम लोग जा रहे हैं मिस्ट्री कंट्री, वो हम रिवील करेंगे वीडियो के आखिर में। तो आप लोगों को ये करना है कि आप लोग वीडियो पूरी देखें, आखिर तक देखें, एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें यार। हम आप लोगों के लिए देखें क्या क्या मतलब रिस्क मोल रहे हैं, देख लें। लेकिन पूरी कहानी अभी हम जहाज में बैठ के आप सबको बताते हैं। बिल्कुल। तो कहानी हमने जहाज में चढ़ के बतानी थी, लेकिन लाइन इज लाइक मैसिव, सो वी वर लाइक लेट्स जस्ट सिट डाउन और थोड़ा वेट करते हैं। तो कहानी ये है कि वी सडनली गॉट दिस सीट लेस देन 24 आवर्स अगो गाइस, और इतनी स्पॉन्टेनियस हमारी अभी तक कोई ट्रिप नहीं थी। बिल्कुल नहीं था। और मतलब हद तो ये हुई कि हमने रात के 3 बजे जाके कोविड टेस्ट करवाया। तो हमने अपने अब्बू को उठाया क्योंकि यहाँ के हालात का पता नहीं होता। तो अम्मा ने कहा कि भाई अब वालिद साहब को लेके जाना है साथ तुम्हें। तो हम लोग रात के 3 बजे भागे हैं और फिर हम लोग मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज को कॉल करके पूछ रहे थे कि यार आप लोग खुले में कोविड टेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कोई नहीं खुला हुआ था। जिन से हम जो ऑथोराइज जगह हैं जहाँ से हम करवा सकते थे वो सब बंद थे सिवाय एक लेबॉर्ट्री के, उनका नाम हम नहीं बता सकते। लेकिन अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि हमें वो खुले हुए मिले। रात के 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके हमने दस्ती अपना कोविड टेस्ट करवाया। मतलब सोचे रात के 3 बजे आपकी नाक के अंदर कोई लंबी सी चीज़ डाल रहा है और फिर मतलब आपको हिला के रख दिया उस चीज़ ने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोविड टेस्ट लाइक आई थिंक विद इन 7 या 8 आवर्स आ गया एंड इट वाज नॉट डिटेक्टेड। So we are like now at the airport packing। हमने I think अभी जहाँ से इधर एयरपोर्ट और इनाया जो है वो फ्रेंड लेके भाग गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इनाया वापस आओ बेटा, क्या कर रही हो? हमारी पैकिंग घर से निकलने से पहले 1 मिनट पहले फिनिश हुई है। We were literally like हम पैक नहीं थे, पता ही नहीं था हमारे जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं क्या हो रहा है। So everything is going crazy। हम दोनों बिल्कुल हाइपर मोड में चले गए हैं। जब आप सोते नहीं हो हाइपर हो जाते हो। एंड मेरी डेस्टिनेशन कंट्री my bucket list country। हमारा प्लान यही था कि हम मजीद आप लोगों को पाकिस्तान की जो जगहें हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की हैं, अगर कोई बच गई है तो वो करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। ये पहले करते हैं तो फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो यार, वो हमारा नाम कौन हो रहा है? Keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned. A very crazy 12 hours later, we finally got on our flight and took direction to our destination country. ये destination country है कौन सी? Well, अभी पता चल जाएगा। Çocuklar, kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. So guys, welcome to Istanbul. So after a crazy journey of over 24 hours, even उससे भी ज़्यादा, हम finally पहुँच गए हैं उस destination में जिसका वाकई में हमें लगा था हम आज नहीं पहुँचेंगे। We just got off our plane and we're gonna go and get our stuff and oh my god, पूरी कहानी अभी बताते हैं। I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road, but even so, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. तो भैया हमारी जो फ़्लाइट की कहानी थी वो बीच में अधूरी रह गई थी। वो ये है कि हमें सुबह 7:15 पे
23 मई को कराची से निकलना था टर्की इस्तांबुल के लिए, लेकिन हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ताख़ीर का शिकार बनी और डिले हो गई और कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद हमें 2 घंटे या 3 घंटे गुजारने के बाद जिन्ना टर्मिनल एयरपोर्ट पे पता चला कि हमारी फ़्लाइट जो है वो डिले हुई है। वो जहाज़ नहीं जाएगा, टर्की से एक नया फ्रेश पीस आएगा और वो लेके हमें जाएगा और वो जहाज़ खाली आया है हमें उठाने के लिए, और वो हमें लेके फिर रात के 3 बजे टर्की पहुंचाए इस्तांबुल। तो हम लोग इस टाइम पे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। थके हुए हैं, हालत मेरे ख्याल से थकन से चूर हुई हुई है और शदीद भूख लग रही है। वेलकम टू आवर होटल रूम। मैं चिल्ला नहीं रही बिकॉज इधर लोग सो रहे होंगे बिकॉज काफ़ी रात हो रही है इस वक्त। सो ये है हमारा होटल रूम। इधर सबसे पहले एंटर होते ही मैं ये बेड दिखाऊंगी बिकॉज इट लुक सो कम्फी। मेरा दिल कर रहा है बस इसमें फ़ौरन हम सो जाए। आई लव दिस आर्ट वर्क ओवर हियर, सुपर लाइक टर्किश इंस्पायर्ड। और इधर बाथरूम्स भी इन्होंने लिखा दिए हैं ताकि हम बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं, यू नो, love getting comfortable. और इनाया मैडम ने अपने lollipops पकड़े हैं। Then over here on the left we've got this lovely bathroom. इसकी लाइट ऑन कर देते हैं। And super clean। और ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये भी है। And then we've got like this mini bar set up जो कि बहुत अच्छा है because there's a ton of stuff over here like क्या क्या रखा हुआ है ना, ईयर प्लग्स भी रखे हैं जस्ट इन केस। ये इनाया ने रखे हैं, ये हमें जहाज़ में मिले थे, इनाया ने यहाँ रख दिए। So we've got like chocolates and everything, coffee and everything like that. लेकिन best part of course ये है कि हमारे पास 2 balconies हैं। लेकिन इतनी लंबी फ्लाइट लेने के बाद हम लोग टर्की पहुंचे इस्तांबुल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब दिल चाह रहा है बस अब जल्दी से मैं बिस्तर में घुसूं और सो जाऊं और सुबह उठूं आराम से 10-11 घंटे की नींद पूरी करके, क्योंकि 3 दिन से हम लोग बिल्कुल नहीं सोए हैं। We have not slept in over 48 hours, तो सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बालकनी हम कल सुबह एंजॉय करेंगे। और एकदम लाइट कैसे ऑन हो गई यहाँ की, मैजिक। वाह जी वाह। सो दिस इज़ द लवली बालकनी और कितनी मज़े की यूरोपियन वाइब्स आ रही हैं, है ना। तो हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं इस्तांबुल टर्की में और अभी तक जो है वो हमें यकीन नहीं हो रहा, ये बात हजम नहीं हो रही कि हम लोग बिल आखिर पहुंच चुके हैं इस्तांबुल। बड़ी जिद्दोजहद के बाद, बड़ी मुशक्कतों के बाद भाई। जैसे फेरी टेल मोमेंट होते ना, आपको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप पहुंच गए हैं। काइंड ऑफ ये वो वाला मोमेंट है बिकॉज 24 आवर्स पहले हम कराची में थे और हमारी फ़्लाइट 2 या 3 दफ़ा कैंसिल होने के बाद चल पड़ी। सीन ये हुआ कि 17 मई को हमारी फ़्लाइट थी कराची से इस्तांबुल की, लेकिन एमिरेट्स की फ़्लाइट जो है वो ग्राउंड हो गई पाकिस्तान से, तो हमारी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। और उसके बाद हमने बड़ी मुश्किलों से एक और फ़्लाइट बुक की जो कि थी 24 मई की टर्किश एयरलाइंस थी बिकॉज अब सारे लोग फिर टर्किश एयरलाइंस के थ्रू जा रहे थे, कनेक्शन एंड एवरीथिंग। तो वी एक्चुअली फाउंड आउट कि वो कैंसिल हो गई विद आई थिंक 48 आवर्स। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और उसके बाद हम लोग जिस दिन वो कैंसिल हुई उसी दिन जुमे का दिन था, मुझे अभी तक याद है। मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के आया, इम्तिसाल ने कहा कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। हम लोग भाग के गए टर्किश एयरलाइंस के ऑफिस। तो भाई जब टर्किश एयरलाइन के हम लोग ऑफिस पहुँचे तो वहाँ पे एजेंट ने हमें ये बताया कि 4 जून की अर्लीस्ट डेट अवेलेबल है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ऑफ हो रहा था क्योंकि हमें पहले ट्रैवल करना था। और फिर ये हुआ कि हम लोग दुखी होकर घर आ गए और घर आने के बाद रात सो नहीं गए। मतलब हम लोग यही बात कर रहे थे कि यार ये अचानक से क्या हुआ है, लेकिन हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है। और उसके बाद ये हुआ कि इम्तिसाल और मैं मुस्तकिल चेक कर रहे थे कि कोई फ़्लाइट, कोई मतलब अगर अपनी फ़्लाइट कैंसिल करे और जगह बने तो हम लोग शायद वो बुक कर लें। लेकिन रात के 12:30-1 बजे के दरमियान इम्तिसाल का मेरे ख्याल से जैकपॉट लग गया। इम्तिसाल को एक फ़्लाइट नज़र आ गई और 24 के बजाय वो 23 की थी और इत्तेफाक से खाली 3 सीट्स अवेलेबल थी। तो हुआ ये कि जब मुझे वो फ़्लाइट नज़र आई टर्किश एयरलाइंस की वेबसाइट पे, मैंने उसको क्लिक किया और वो डिसअपेयर हो गई। सो आई वाज लाइक डैम, बुकड आउट हो गई। फिर मैंने उनके ऑफिस फ़ोन किया और वो असिस्टेंट ने थैंक गॉड वी गॉट द सीट राइट। सो देन वी वर लाइक अब क्या करें बिकॉज दैट्स लेस दैन 24 आवर्स अवे। तो रात के 3 बजे हम भागे अपना कोविड टेस्ट कराने।
अब पाकिस्तान में जगह हैं जो इतना अर्जेंट कर देती हैं। सो वी गॉट सुपर लकी। और फिर हमने क्रैश किया सुबह के 6 बजे, लाइक व्हाट अ क्रेजी नाइट। तो फिर मूविंग फॉरवर्ड 24 आवर्स हमने अपनी 23rd की फ़्लाइट बोर्ड कर ली, और मतलब हर चीज़ हो गई थी। हमारा लगेज ले लिया था उन्होंने, बोर्डिंग हो गई थी, वी वर इन द प्लेन एंड आई कि मैंने सीट बेल्ट लगा दी थी। AC चल रहा था, एक्चुअली नहीं चल रहा था। तो फिर 2 घंटे हम अपनी फ़्लाइट में बैठे हुए थे, फ्रॉम 7 AM to 9 AM। एंड इट वाज लाइक समझ ही नहीं आ रही थी कि हम बैठे क्यों हैं, जहाज़ क्यों नहीं चल रहा। और फिर एक बहुत ही ट्रैजिक अनाउंसमेंट होती है, डिंग डिंग, फ़्लाइट कैंसिल हो गई। हाँ भाई, तो फ़्लाइट फिर से कैंसिल हो गई। ये मेरे ख्याल से 4थी दफ़ा हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई थी। और उसके बाद जब हम लोग लाउंज में आके बैठे हैं तो 4 घंटे या 5 घंटे तक हमें ये नहीं बताया कि हमारी फ़्लाइट फिर से जाएगी इस्तांबुल या नहीं जाएगी, हम घर वापस जाएंगे। तो 4 घंटे ख़तरनाक किस्म का वेट करने के बाद कराची एयरपोर्ट पे हमें बताया गया कि अप्रूवल मिल गया है और टर्की से इस्तांबुल से एक नया जहाज़ आ रहा है कराची की तरफ, और उसमें बैठ के हम सब जाएंगे इस्तांबुल। लेकिन उसके लिए मज़ीद 8 या 9 घंटे हमें वेट करना था। तो हमने 9 घंटे फिर से कराची एयरपोर्ट पे इंतज़ार किया, खज्जल ख्वारी करने के बाद इंतज़ार किया। इंटरनेट भी नहीं था, खाना भी नहीं था, कुछ नहीं था। खाना मिला हमें, लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि हम खाएं। और इनाया और मैं और इम्तिसाल जो है वो 3 दिन से जागे हुए थे। इनाया तो खैर फिर भी थोड़ा सा सो गई थी, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं सो पाए थे। तो इसलिए वो थकन जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। और उसके बाद ये हुआ कि रात को फाइनली हमारा जहाज़ जो है वो शाम के मेरे ख्याल से 6:30 पहुंचा है कराची में। और हमारी खुशी का जो आलम था वो हम आपको नहीं बता सकते, बहुत खुश थे। और इसके बाद रात को 9:15 बजे हमारी फ़्लाइट जो है कराची से टेक ऑफ की है इस्तांबुल के लिए। और उसमें भी तकरीबन हमें 1 या 1.5 घंटा जहाज़ में वेट करना पड़ा। अच्छा, उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार फिर से तो नहीं हो रहा, जो मतलब क्या हो रहा है ये। किस 8 o'clock उन्होंने मतलब बोर्डिंग पास पे लिखा था कि टेक ऑफ होगा, और 9:30 PM फिर हो गए बैठे बैठे। लेकिन ये वाज प्लेजेंट बिकॉज म्यूज़िक लगा हुआ था, AC लगा हुआ था, एक अच्छी वाइब आ रही थी। तो फाइनली हम लोग टेक ऑफ करके कराची से निकले और हम लोग इस टाइम पे हैं इस्तांबुल में। तो अब आप सब लोग तैयार हो जाएं हमारी टर्की की सीरीज़ के लिए, और आप सब ने सब्सक्राइब करना है, हम दोनों की वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में ये बताएं कि हम टर्की में क्या क्या एक्सप्लोर करें। जगह तो बहुत है, टाइम भी बहुत है, फुल मस्ती के मूड में है मैं और तानी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें हमारी वीडियो। तो अगर आप लोग तैयार हैं टर्की की मेहमान नवाजी और वहाँ की कई 100 साल पुरानी सकाफत के बारे में जानने के लिए और वहाँ के उम्दा रिवायती खानों को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो हरगिज देखना मत भूलिएगा इम्मी एंड तानी की धुआंधार किस्म की टर्की सीरीज। Until next time and until the next video, Allah Hafiz.